और जयपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई सामने आई। आरपीएफ का सब इंस्पेक्टर ट्रैप हुआ है। 5,000 की रिश्वत लेते हुए इसे गिरफ्तार किया गया है। यानी रेलवे पुलिस से जुड़ा हुआ ये इंस्पेक्टर ट्रैप किया गया है। जयपुर में एसीबी की ये कार्रवाई, 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए धरा गया। आरपीएफ का सब इंस्पेक्टर ट्रैप। तो जयपुर में आरपीएफ से जुड़ा एक सब इंस्पेक्टर ट्रैप किया गया। 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एसीबी ने यह कार्रवाई की है। राजस्थान सहित देश भर में आज 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों के अलावा हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज दिया जा रहा है। इन्हें अलग से रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। स्लॉट बुक कर ले या फिर सीधे सेंटर में आकर बूस्टर डोज लगवाई जा सकती है। बुजुर्ग जिन्हें गंभीर बीमारी है वो अपने डॉक्टर की सलाह पर प्रिकॉशन डोज ले सकते हैं। और आज प्रिकॉशन डोज की ये 6 तस्वीरें, जिसे बूस्टर डोज भी कहा जा रहा है। प्रतापगढ़, उदयपुर, सीकर, डूंगरपुर, दौसा और अजमेर सभी ने बढ़ चढ़कर उत्साह के साथ प्रिकॉशन डोज ली है। और आज प्रिकॉशन डोज की शुरुआत थी। खासी तादाद में बुजुर्ग यहां पर प्रिकॉशन डोज लेने के लिए पहुंचे थे। जोधपुर में भी कोरोना पर लगाम लगाने के लिए प्रिकॉशन डोज लगाई जा रही है। लोगों को जागरूक करने के लिए आज सबसे पहले जोधपुर जिला कलेक्टर ने प्रिकॉशन डोज लगवाई। वैक्सीन लगवाने के बाद कलेक्टर ने लोगों को जागरूकता संदेश देते हुए बूस्टर डोज लगवाने की अपील की। जोधपुर में 31 जनवरी तक वैक्सीनेशन का पूरा संकल्प लिया है। इसके लिए अब डोर टू डोर वैक्सीनेशन भी शुरू किया जाएगा। टीकाकरण की जो नीति है उसमें गति लाई जाए। चाहे वो आयु वर्ग को इंक्लूड करने की बात हो, आपने देखा कि 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग को जोड़ा गया है। और चाहे आज के दिन से बूस्टर डोज, प्रिकॉशनरी डोज की बात हो, इन सभी प्रकार की नीतियों को साथ लेके चला जा रहा है। आज मैंने अपनी बूस्टर डोज, प्रिकॉशनरी डोज, जो कि मेरी तृतीय डोज है, उसको मैंने आज लगवाया है। आज के दिन से हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, हमारे जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उन लोगों को 10 जनवरी से ये डोज मिलनी शुरू हो रही है। आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या के अंदर हमारे डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ और फ्रंटलाइन वर्कर्स भी कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं। ना केवल उनको अपनी सुरक्षा करनी है, बल्कि अगर वो लोग पॉजिटिव हो जाएंगे तो हम लोग किस प्रकार से कोविड का नियंत्रण करेंगे, किस प्रकार से कोविड का ट्रीटमेंट करेंगे, ये हमारे लिए चिंता का विषय बना हुआ है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में तेजी लाई गई है। पहली डोज, दूसरी डोज और अब बारी है प्रिकॉशन डोज की। जिला कलेक्टर जोधपुर इंद्रजीत सिंह ने टीकाकरण लगाकर यह संदेश दिया है उन लोगों के लिए जो आज भी कोविड वैक्सीनेशन से दूरी बनाए हुए हैं। जोधपुर में प्रिकॉशन डोज का आगाज हुआ है। साथ ही साथ यह अपील एक बार फिर की गई है कि वैक्सीनेशन ही इसका उपचार है। इसको लेकर के आमजन में जागरूकता लाने के लिए और 60 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए प्रिकॉशन डोज का आगाज जोधपुर के रेजिडेंसी अस्पताल से शुरू हुआ है। साथ ही साथ अपील भी ये की गई है कि वैक्सीनेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जागरूक हों और इसके लिए अब सर्वे बेस डोर टू डोर भी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, जिसके तहत 31 जनवरी तक का समय और लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें कि पूरे जोधपुर को एक बार वैक्सीनेशन किया जा सके। रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर। और देश भर के साथ आज से उदयपुर में भी प्रिकॉशन डोज लगनी शुरू हो गई है। वैक्सीन की तीसरी डोज के प्रति फ्रंटलाइन वर्कर्स में खासा उत्साह देखा जा रहा है। वैक्सीन लगवाने के लिए फ्रंटलाइन वर्कर्स सभी को तीसरी डोज लगवाने के लिए जागरूक भी कर रहे हैं।
कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के बीच आज से केंद्र सरकार के निर्देशानुसार प्रिकॉशन डोज लगनी शुरू हो गई और हम इस समय उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल में मौजूद है और आप यहां पर देखिए कि प्रिकॉशन डोज लगनी शुरू हो चुकी है। इस समय मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह को आप देख सकते हैं प्रिकॉशन डोज यहां पर लगवाते हुए हैं। प्रिकॉशन डोज 60 साल से ज़्यादा की उम्र के जो व्यक्ति जिन्हें पहली डोज लिए हुए 9 महीने का समय हो चुका है, अब उन्हें लगाई जा रही है। तो वहीं हेल्थ लाइन वर्कर और फ्रंट लाइन वर्कर्स को भी प्रिकॉशन डोज आज से शुरू की गई और पहले ही दिन काफ़ी उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। काफ़ी जो लोग हैं वो इसे लेकर उत्साहित है क्योंकि तीसरी लहर कोरोना की आ चुकी है। ऐसे में जो हेल्थ लाइन वर्कर हैं वे काफ़ी ज़्यादा तादाद में अब संक्रमित सामने आने लगे हैं। तो जब प्रिकॉशन डोज तीसरी डोज के रूप में लगाई जा रही है, ऐसे में एक कॉन्फिडेंस जो हेल्थ लाइन वर्कर्स है उनके अंदर जो डेवलप होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह यहाँ पर है, उनसे हम बात करेंगे। कुलपति जी, प्रिकॉशन डोज लगवाई गई है आपके द्वारा, किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि पहली डोज जब लगी थी, जब वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी, उस दौरान भी जिम्मेदार लोगों ने सबसे पहले वैक्सीन लगाकर ये मैसेज दिया था कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। तो पहली डोज में भी हम जो शुरुआत हुआ था तो मैं समझता हूँ कि मैं 10वां व्यक्ति था कि यहाँ पर वैक्सीनेशन कराया था और ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए काफ़ी लोग आए हुए हैं और अच्छा अरेंजमेंट है। और संदेश हम ये देना चाहते हैं कि सभी लोग इसको प्रायोरिटी के आधार पर वैक्सीनेशन कराएं क्योंकि मास्क, दूरी, वैक्सीनेशन यही उपाय है। देखिए, आरएनटी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर लाखन पोसवाल भी वैक्सीन लगा रहे हैं और अपने जो सहयोगी जो हेल्थ लाइन वर्कर्स है उन्हें मैसेज दे रहे हैं कि सभी को प्रिकॉशन डोज लगवानी है। ये संदेश आप देखिए कि वैक्सीन लगाकर दिया जा रहा है और डॉक्टर लाखन पोसवाल द्वारा वैक्सीन लगा दी गई है। हम डॉक्टर लाखन पोसवाल से भी बात करेंगे। डॉक्टर साहब, किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे आप भी प्रिकॉशन डोज की आज से शुरुआत? देखिए, कोविड से बचाव में टीका ही सबसे महत्वपूर्ण एक असरदार तरीका है। तो अभी ये जो बूस्टर डोज लग रही है जिसको प्रिकॉशन डोज बोल रहे हैं, इससे जो इम्यूनिटी डाउन हो गई है पहले 2 डोज लगने के बाद, वो इम्यूनिटी और बूस्टअप होगी, अच्छे एंटीबॉडीज़ बनेंगे और उससे डेल्टा और ओमिक्रॉन जितने भी वेरिएंट चल रहे हैं उन सब से बचाव होगा। देखिए, डबल डोज होने के बाद को लगे काफ़ी समय हो चुका और ऐसे में यदि शरीर के अंदर इम्यूनिटी कम हो रही है तो उसे एक बार फिर बूस्ट करने के लिए इस प्रिकॉशन डोज को लगाना शुरू किया है और ये जो जिम्मेदार लोग सबसे पहले यहाँ पर वैक्सीन लगवाते हुए नजर आ रहे हैं। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18, उदयपुर। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच देश भर में आज से फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ गंभीर बीमारी से ग्रस्त 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को कोरोना वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज दी जा रही है। दौसा में जिला कलेक्टर पीयूष समारिया और सीएमएचओ डॉक्टर सुभाष बिलोनिया की मौजूदगी में सोमनाथ तिराहे पर प्रिकॉशन डोज लगाने का काम शुरू हुआ। हमारे संवाददाता आशीष शर्मा ने मौके से जायजा लिया। आज से प्रिकॉशन डोज लगाई जा रही है। दौसा में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है। जिला कलेक्टर पीयूष समारिया और सीएमएचओ सुभाष बिलोनिया की मौजूदगी में दौसा के जो पीएससी है सोमनाथ तिराया, यहाँ पर ये शुरुआत की गई है और जिन्होंने मार्च और अप्रैल के महीने में जो वैक्सीन की सेकंड डोज लगा ली थी, उनके 9 महीने जिनके पूरे हो चुके हैं उनको प्रिकॉशन डोज लगाई जा रही है और यहाँ पर पूरी जो औपचारिकता के बाद डोज लगाई जा रही है। हमारे साथ जिला कलेक्टर पीयूष समारिया जी हैं। सर, किस तरह के एक तो अपील करोगे जो हेल्थ वर्कर्स हैं और जिनकी ये गाइडलाइन? देख सकते हैं कि आज 10 तारीख को प्रिकॉशनरी डोजेस का स्टार्ट हुआ है। इसमें मैं मुख्य रूप से बताना चाहूँगा कि जितने भी हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो सबसे पहले जिनका टीकाकरण हुआ था, अब उनका क्योंकि आगे के जो आने वाले संक्रमण को बढ़ते हुए देखते हुए प्रिकॉशनरी डोज भारत सरकार ने अप्रूव की और ये अब देख सकते हैं सारे हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स लगवा रहे हैं। और इसी के साथ साथ 60+ एज के जिनके कोमॉर्बिडिटी की पॉसिबिलिटीज़ है। और मुख्य रूप से मैं बताना चाहूँगा कि इसमें किसी प्रकार का डॉक्टर का सर्टिफिकेट नहीं है। एक लोगों में एक अफवाह है या कि जो भी है मिस इन्फॉर्मेशन चल रही है कि डॉक्टर के सर्टिफिकेट की आवश्यकता है, लेकिन राज्य सरकार ने इसमें पूर्ण रूप से छूट दे दी है। अगर उनको लगता है कि उनके कोई कोमॉर्बिडिटी है और उनको एक प्रिकॉशनरी डोज की आवश्यकता है तो उनका बिल्कुल वेलकम है और वो आके अपने नज़दीकी हेल्थ सेंटर पर निःशुल्क ये डोज लगवा लें। बिल्कुल अपील की जा रही है कि अधिक से अधिक लोग लगाए। हमारे साथ जो पहली जो प्रिकॉशन डोज लगाई है डॉक्टर केसी शर्मा जी से आते हैं। सर, आपको 9 से 10 महीना हो गया करीब सेकंड डोज लगाए हुए, कैसा एक्सपीरियंस रहा और आज क्या करवाए?
मुझे फर्स्ट डोज 16 जनवरी को जब इस वैक्सीनेशन का शुभारंभ हुआ था उसी दिन लगी थी, और सेकंड डोज 15 फरवरी को सेकंड डोज निर्धारित 28 डेज बाद लगी थी। आज पुनः प्रिकॉशन डोज लगाई गई है यहाँ पे अर्बन पीएससी पे, और मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और पिछली 2 डोजों की वजह से मुझे काफ़ी राहत महसूस हुई थी और इस तरह का कोई संक्रमण नहीं पाया गया। बिल्कुल निश्चित रूप से उद्देश्य एक है कि अधिक से अधिक लोगों को डोज लगे, और उसी के लिए यहाँ पर केंद्र और राज्य सरकार के निर्देश पर प्रिकॉशन डोज लगाई जा रही हैं। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। भरतपुर में आज से सभी सीएचसी और पीएचसी पर फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्रिकॉशन डोज लगाई जा रही है। 39 सप्ताह का समय पूरा होने वाले लोगों को ये डोज दी जा रही है। डोज लगवाने के लिए लोगों में खासा उत्साह भी नजर आया। 60 साल से ज्यादा उम्र वाले लोग बूस्टर डोज लगवाने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंच रहे हैं। सरकार के निर्देशानुसार जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं उनको और 60 साल से ऊपर के व्यक्ति जो बीमार हैं या अपनी इच्छा से लगाना चाहते हैं उनको लगाने के लिए आज सभी जो हमारे 18+ के जो कोविड केयर सेंटर बना रखे हैं, कोविड वैक्सीन सेंटर बना रखे हैं, वहाँ पे लगेगी। और उनका आंकड़ा जो हमारे फर्स्ट डोज लगी है, सेकंड डोज लगी है, वही आंकड़े उनके लिए हैं। वो जितना समय लगे वो अलग बात है। साथ में ही जो 9 महीने की अवधि पूरी कर चुके हैं सेकंड डोज के बाद में, या 39 सप्ताह हो गए, उनको ही लगेगी, उससे पहले नहीं लग पाएगी। पूरे प्रदेश में आज से प्रिकॉशन डोज जो है वो लगाई जा रही है। भरतपुर में भी जो लोग हैं वो डोज लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं, और उनका यहाँ पर जो तीसरा डोज है, बूस्टर डोज जिसे कहा जा रहा है, तो यहाँ पर उनका जो है रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, और रजिस्ट्रेशन के बाद में इधर जो है वो जो बूस्टर डोज है वो लगाया जा रहा है। इनसे भी बात करेंगे कितने लोगों को अभी तक जो है बूस्टर डोज लगाया गया है। कम से कम 20 लोगों को अभी तक लगाया जा चुका है और प्रोसेस में चल रहा है। कितने लोगों को यहाँ पर जो है आया गया है, कितने लोग लगेंगे यहाँ पर? अभी तो हमने 500 डोज मंगाई हुई हैं। अब शाम तक रिकॉर्ड पता चले कितने लोग आते हैं। तो भरतपुर में 14,000 से जो अधिक फ्रंटलाइन वर्कर हैं उनको ये जो डोज है वो लगाया जाएगा, प्रिकॉशन डोज। और 1 लाख से अधिक जो 1 लाख के समथिंग जो 60 से ऊपर के जो व्यक्ति हैं उनको ये जो डोज है वो लगाया जाएगा। यहाँ पर कुछ लोग हैं, आपने कौन सा डोज लगवाया है? बूस्टर डोज लगवाया है। तो पहले आपने कब लगवाया था, कितना समय हो गया उसके बाद लगाया? पहले मैंने जिंदल हॉस्पिटल में 2 बार जिंदल हॉस्पिटल में लगे मेरे, फर्स्ट और सेकंड, थर्ड जहाँ लगा है। अभी कोरोना से आप सावधानी बरतें? हाँ, सावधानी। कोरोना से सावधानी बरतने के लिए लोग जो है अब पहुंच रहे हैं, और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जिनको 39 हफ्ते हो गए हैं वो अब यहाँ पर जो है बूस्टर डोज लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं। काफ़ी तादाद में जो 60 वर्ष से ऊपर के जो महिला और बुजुर्ग हैं वो यहाँ पर बूस्टर डोज लगवाने के लिए पहुँच रहे हैं। इनसे बात करेंगे। आप कौन सा डोज लगवाने के लिए? बूस्टर डोज लगवाने के लिए पहले कितने समय पहले? साल हो गई। 1 साल हो गई। तो कहीं ना कहीं जो बूस्टर डोज का उत्साह है वो देखा जा रहा है, और कोरोना से बचाव के लिए लोग जो है अब काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर जो है बूस्टर डोज लगवाने के लिए पहुँच रहे हैं। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ दीपक पुरी, न्यूज़ 18 भरतपुर। जालोर में 5 महीने बाद एक बार फिर कोरोना की एंट्री हुई है। यहां कमला गांव के सरकारी स्कूल की 2 स्कूली छात्राएं पॉजिटिव पाई गई। सर्दी जुकाम होने पर छात्राओं के सैंपल लिए गए थे। पॉजिटिव आने के बाद चिकित्सा विभाग की टीम ने दोनों छात्राओं के घर पर पहुंचकर होम आइसोलेट किया और इलाज शुरू किया। इसके साथ ही चिकित्सा विभाग की टीम ने दोनों छात्राओं के संपर्क में आने वाले अन्य स्टूडेंट समेत परिजनों के सैंपल लिए हैं। पिछले काफी दिनों से प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जहां कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे थे, तो राजस्थान में महज एक जालोर जिला ही था जहां पर कोई भी कोरोना का पेशेंट नहीं था। और आज जो है जो जालोर जिले के एक सरकारी विद्यालय की 2 बच्चियां हैं वो कोरोना पॉजिटिव आई है। इसके बाद में स्कूल में छुट्टी कर दी गई है और विद्यालय में अभी जो बच्चे हैं उनको बुलाया गया है और उनकी रैंडम जो है सैंपलिंग का काम शुरू किया जा रहा है। इससे अछूता अब जालोर जिला भी नहीं रहा है। जिले में 2 पॉजिटिव आ चुके हैं। 6 तारीख को अपन ने 75 सैंपल लिए थे, उसके अंदर से 2 केस पॉजिटिव आए थे। दोनों केस को कोई साइन सिम्टम नहीं है। दोनों को पेशेंट को ट्रेस कर लिया गया है, होम आइसोलेट कर दिया गया है, मेडिसिन डिस्पैच कर दी गई है और उनकी जो भी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है वो कंप्लीट डिटेल हमारे पास है। और उनके जो बैचमेट्स हैं उनकी अभी रीसैम्पलिंग करवाई जा रही है। ऑलरेडी मोस्ट ऑफ वैक्सीनेटेड है और उसके अलावा इनका सैंपल ऑलरेडी हो चुका है, ये नेगेटिव ही है। फिर भी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री को तहत अपन एहतियातन के तौर पे वापस से रीसैम्पलिंग करवा रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर से रीसैम्पलिंग के लिए चिकित्सा महकमे के तमाम जो है टीमें पहुंच चुकी है, सैंपलिंग की जा रही है। तो वहीं सोशल डिस्टेंस सहित कोरोना गाइडलाइन की पूरी तरीके से पालना की कोशिश की जा रही है ताकि किसी भी तरीके से इस तरीके से जो यहाँ पर बच्चे हैं वो इनके अन्य साथी है वो चपेट में नहीं आए। ऐसे में निश्चित तौर से जालोर जिले में
2 कोरोना के आंकड़े सामने आए और ये सरकारी विद्यालय है कवला का और क्षेत्र का कवला गांव, जहां से जालौर जिले में 5 महीने के लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर से कोरोना की एंट्री जालौर में हो चुकी है। श्याम बिश्नोई, न्यूज 18 जालौर। मरुधरा के 4 जिलों में कोरोना ब्लास्ट हुआ। अलवर में 375 नए मामले सामने आए। बाड़मेर में 234, बांसवाड़ा में 34 और चूरू में 24 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एक साथ 4 जिलों के अंदर कोरोना ब्लास्ट। एक साथ अलवर में 375 नए मामले एक दिन में, बाड़मेर में 234 और बांसवाड़ा में 34 और चूरू में 24 लोग पॉजिटिव पाए गए। एक साथ 4 जिलों में। और इसके साथ ही एक और बड़ी खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। आज उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। एक बार फिर से देश तीसरी लहर में दाखिल हो चुका है और लगातार पॉजिटिव मामले बढ़ते हुए अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पॉजिटिव पाए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कोरोना पॉजिटिव। उन्होंने भी अपनी जांच करवाई थी और आज उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। प्रदेश में आ रहे कोरोना केसेस में 90% केस ओमिक्रॉन के हैं, यह कहना है प्रदेश के चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा का। न्यूज 18 से बातचीत में चिकित्सा मंत्री ने कहा कि ओमिक्रॉन घातक नहीं है, लेकिन सभी को सावधानी बरतनी चाहिए। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा से बात की संवाददाता सौरभ गृहस्थी ने। इस वक्त चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस प्रकार से तैयारियां आप लोगों द्वारा की गई है? 24 लाख लोगों को लगना है, तो कितनी जल्दी इन लोगों को आप डोज लगवा देंगे? जिन लोगों के 2 डोज लग चुकी, फ्रंटलाइन वर्कर हो या 60 साल से ऊपर वाला हो, सबको आज से प्रिकॉशन डोज लगाने का अभियान शुरू कर दिया। सारे सेंटर वगैरह पर हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है। अब जहाँ जल्दी होगा, जितना लोगों को मैसेज कर दिए सबको कि आपकी डोज ड्यू है, आप कल से लगाएं। निश्चित रूप से लोग इस कोरोना की मारामारी में निश्चित रूप से लोग आगे आकर, जैसे युवाओं ने अभी 15 से 18 साल वालों ने अच्छी तादाद में लगाई, आगे बढ़कर लगाई, जोश से लगाई, उसी तरह जो फ्रंटलाइन वर्कर और 60 साल से ऊपर वाले हैं वो भी निश्चित रूप से डोज लगाकर अपने को सुरक्षित महसूस करें। सर, चूँकि कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और राजस्थान के लगभग तमाम हिस्सों में नए केसेस जो हैं वो बड़ी संख्या में आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि ये नॉर्मल है या फिर चूँकि इस वेरिएंट का पता नहीं है कितना कब अलग रूप धारण कर ले और कब खतरनाक हो जाए? देखो, फिलहाल तो ये नॉर्मल है, पर ये कब रूप अपना बदल ले कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। तो इसलिए पूरी सावधानी पहले से की जा रही है। जो भी ओमिक्रॉन के केस है, हमने पिछली वीसी में भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री से कहा था ओमिक्रॉन के केस ज़्यादा कोई घातक नहीं, इसलिए इनको आप हॉस्पिटलाइज करने से छूट दे। तब उन्होंने कह दिया कि इनको घर पर भी रख सकते हैं। अच्छा। भारत सरकार से छूट आ गई। ओमिक्रॉन के जो पेशेंट है वो निश्चित रूप से अभी कोई हमारे प्रदेश में एक भी डेथ नहीं हुई, मेरे ख्याल देश में भी नहीं हुई। कैमरा पर्सन भवानी के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा आज सीकर पहुंचे और जिला कलेक्ट्रेट में व्याप्त अव्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को मौके पर बुलाया और जल्द सुधार करने के निर्देश दिए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी के साथ
मिलकर पूरे कलेक्ट्रेट परिसर का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने खाली पड़ी जमीन पर पार्किंग बनाने और यहां आने वाले लोगों के लिए सुविधाएं बढ़ाने की बात कही। डोटासरा ने सुविधाओं के लिए अपने विधायक कोष से भी बजट देने की पेशकश की है। प्रशासन शहरों के संग अभियान में जो छूट मिली है उसका लाभ जो सरकार दे रही है आम आदमी को, उसी तरह मैंने लिया है। मैं यहाँ आया, मुझे लगा कि काफ़ी भीड़ है, कोरोना भी है, बैठने की जगह नहीं है, तो मैं चूँकि वकील हूँ, यहाँ रहा हूँ वर्षों तक, तो मुझे लगा कि जिला प्रशासन को यहाँ की समस्या के बारे में अवगत कराया जाए और आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग विधायक कोष से भी पैसे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हम दे सकते हैं। और कोई फंड होगा तो जिला कलेक्टर साहब को कहा है, डीएमएफटी का होगा तो कहा है, तो एक पार्किंग की थोड़ी व्यवस्था हो जाए और जो सब रजिस्ट्रार ऑफिस में क्लाइंट्स आते हैं उनके बैठने के लिए, उनकी चाय पानी के लिए, उनके गर्मी में कूलर वूलर लग करके बैठने की जगह हो जाए तो लोगों को थोड़ी सुविधा हो जाए। बीजेपी प्रदेश ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार की बात करते हैं, लेकिन उनके खुद के विभागों में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और वो खुद बेबस और लाचार है। उन्होंने कांग्रेस सरकार को भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का आरोप भी लगाया। इस दौरान 3 दिवसीय बाड़मेर दौरे पर आए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने जिले भर के कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर फीडबैक लिया। इसके साथ ही जिले के प्रमुख मंदिरों और मठों में जाकर पूजा अर्चना भी की। जो राजस्थान में पिछले 3 वर्षों में हालात देखे हैं, खासतौर पर किसान कर्जा माफी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था, मुझे लगता है कि अब तक के इतिहास की सबसे नकारा, निकम्मी, अकर्मण्य, भ्रष्ट और अराजक सरकार है। ताजुब ये होता है कि जन घोषणा पत्र में जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले, भ्रष्टाचार मुक्त करने वाले मुख्यमंत्री खुद कहते हैं और वो लाचार और बेबस नजर आते हैं जब वो ये कहते हैं कि मैं क्या करूं, मेरे महकमे में भ्रष्टाचार। पतंग उड़ाओ, जागरूकता फैलाओ। जी हां, बांसवाड़ा के बाजारों में आजकल यही नजारा है। यहां के बाजार टीकाकरण को बढ़ावा देने वाली पतंगों से सज चुके हैं। सबसे ज्यादा मोदी के संदेश देने वाली पतंग पसंद की जा रही है। जैसे जैसे मकर संक्रांति का पर्व पास आता जा रहा है, बाजार में रंग बिरंगी और सामाजिक संदेश वाली पतंगें नजर आने लगी। इन पतंगों को लेकर युवाओं में भी खासा उत्साह है। बाजार में इस समय आत्मनिर्भर भारत, नई सोच, नई उड़ान, मेक फॉर वर्ल्ड और टीकाकरण अभियान के संदेश देने वाली पतंगें खूब बिक रही हैं। हालांकि पिछले साल की तुलना में इस साल पतंगें कुछ महंगी जरूर हुई। जैसे हमारे पतंग व्यापारियों ने भी पूरे देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो नारा दिया है, देश में सबसे बड़ा मुफ्त टीकाकरण अभियान को आत्मसात करके देश के सभी लोगों को स्वस्थ बनाने के लिए, निरोगी बनाने के लिए हमारे पतंग व्यापारियों ने भी स्वच्छ भारत के अभियान के तहत माननीय नरेंद्र मोदी जी के इस नारे को लगाया और पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी की इस नारे को पतंग का रूप दे करके देश में इस तरह की पतंगें उड़ा करके कोरोना का नाश करने का संकल्प लेना। राजस्थान यूनिवर्सिटी में करोड़ों के प्रोजेक्ट्स गति नहीं पकड़ पा रहे। यूनिवर्सिटी में लंबे समय से चल रहे निर्माण कार्यों के पूरा होने का इंतजार है। यहाँ के विद्यार्थी, शिक्षकों तो है ही, यहाँ के प्रशासन को भी पहले कोरोना ने यूनिवर्सिटी के कामकाज की रफ्तार को रोके रखा, तो वहीं बजट और सरकारी एजेंसियों की लापरवाही भी आरयू के महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने में देरी का कारण बनी है। आरयू में करीब 6 करोड़ की लागत से एचआरडी बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई, जिसका सीएम ने ऑनलाइन उद्घाटन भी किया। लेकिन यहां भी 3 करोड़ की लागत से फर्निशिंग का काम बाकी है। वहीं बीसलपुर परियोजना के काम में भी तय तिथि के मुताबिक पूरा नहीं किया जा सका। आपने मेरे को ऐसा समझाया? मुख्यमंत्री महोदय को एक रिक्वेस्ट भेजी है कि इन सब का जो शिलान्यास, उद्घाटन, ये सारी कार्रवाइयाँ बहुत शीघ्र करना चाहते हैं। अब चूंकि और एक और बात बताना चाहूँगा यहाँ पर पानी का, एक पानी का जो क्या कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 17.5 करोड़ रुपए दिए, वो भी यहाँ पर कार्य पूरा होने की तरफ बढ़ रहा है। हमारी इंजीनियर से बात हुई है, उन्होंने कहा हम 1 महीने के अंदर इस सारे काम को आरंभ। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।